नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अब्दुल रशीद जुनैद, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। उत्तर प्रदेश के सियासतदां मुख्तार अंसारी जो 19 बरस से जेल में थे, दौरान इलाज दिल का दौरा पड़ने से 28 मार्च को इनकी मौत वाक़ई हो गई, जिससे न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि मुल्क भर में सनसनी फैल गई, क्योंकि गुज़िश्ता रमज़ान में अतीक अहमद को पुलिस तहवील में गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। और 2022 में बिहार के डॉन व साबिक़ा MP मोहम्मद शहाबुद्दीन की भी पुलिस तहवील में मौत वाक़ई हो गई थी। मुख्तार अंसारी के अरकान ख़ानदान पहले ही से अंदेशा जाहिर कर रहे थे कि मुख्तार अंसारी को खाने में जहर दिया जा रहा है। मुख्तार अंसारी एक डॉन के तौर पर मशहूर हुए, 5 बार MLA रहे। दिलचस्प बात यह है कि इस डॉन का ताल्लुक ऐसे ख़ानदान से है जिस पर हिंदुस्तान को फ़ख्र है। वह हिंदुस्तान के नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी के भतीजे थे और इनके दादा मुख्तार अहमद अंसारी का हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले कांग्रेस के सदर और जामिया मिलिया इस्लामिया के बानी अरकान में शुमार होता था। मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान अंसारी को हुकूमत हिंद ने महावीर चक्र के एजाज़ से नवाजा था। मुख्तार अंसारी पहली बार मायावती की पार्टी से 1996 ईस्वी में मऊ के सदर असम्बली हल्के से इलेक्शन जीता था। 2002 और 2007 में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ा और जीत गए। 2012 में कौमी एकता दल की बुनियाद डाली, इलेक्शन लड़ा और जीता। मुख्तार अंसारी ने जेल में रहते हुए 2007, 2012 और 2017 के इलेक्शन जीते। मुख्तार अंसारी माफिया डॉन होने के बावजूद अवाम में गैर मामूली तौर पर मकबूल थे। इनकी मौत से अवाम, खासतौर पर मुसलमानों में गम व गुस्सा और तशवीश की लहर पाई जाती है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रेड अलर्ट का ऐलान किया है। KCR के करीबी साथी और BRS के रुकन राज्यसभा डॉक्टर के केशव राव की चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी से मुलाकात के बाद कांग्रेस में शमूलियत हुई। इस मौके पर दीपादास मुंशी भी मौजूद थे। केशव राव कांग्रेस ही के लीडर थे और TRS की मकबूलियत और इसकी कामयाबी के बाद वो इस पार्टी में शामिल हो गए थे। केशव राव जो तकरीबन 50 वर्ष कांग्रेस से वाबस्ता थे, घर वापसी के बाद आखिरी सांस तक इस पार्टी में रहने का अहद किया। हैदराबाद के मेयर विजय लक्ष्मी ने भी कांग्रेस में शमूलियत का ऐलान किया। तेलंगाना के साबिक़ा डिप्टी चीफ मिनिस्टर केडम श्री हरि भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सियासतदानों की पार्टी बदलने की रफ्तार इस कदर तेज़ है कि चंद मिनट पहले अगर कोई लीडर किसी पार्टी में हो तो चंद मिनट बाद वो दूसरी पार्टी का खंडवा कांधे पर डाले नजर आएगा। इससे सियासतदानों के इक़्तिदार के हिर्स और अपनी अपनी पार्टियों से बेवफाई का सबूत मिलता है। यही वजह है कि अवाम सियासतदानों को लाएतबार समझते हैं। अपोजिशन जमातों और लीडरों पर किसी न किसी तरह से आफतें नाजिल हो रही हैं। कभी गिरफ्तारियां, तो कभी धावे, तो कभी इनकम टैक्स की नोटिस। केजरीवाल, कविता जेल में है। इलेक्शन से पहले अपोजिशन की ताकत मुतासिर हुई है। अब अपोजिशन की अहम जमात कांग्रेस के पहले तो बैंक खाते मुंजमद किए गए, अब 1700 करोड़ की नोटिस इनकम टैक्स ने भेजी है। इसके खिलाफ कांग्रेस ने अपील की थी, मगर दिल्ली हाईकोर्ट ने इसे नामंजूर कर दिया। माली तौर पर खलाश होने वाली कांग्रेस को इंतखाबी मुहिम चलाने में दुश्वारियां होंगी। एक तरफ इलेक्ट्रल बॉन्ड का इसका मंजर आम पर आ चुका है। खुद मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण के शौहर ने इसे तारीख का बदतरीन स्कैम करार दिया है। यह बात साबित हो चुकी है कि BJP हुकूमत ने जिस के खिलाफ कार्रवाई की, इन कंपनियां या अफराद ने करोड़ों रुपयों के इलेक्ट्रल बॉन्ड BJP को दिए हैं, मगर इसकी पर्दापोशी की जा रही है और अपोजिशन के खिलाफ होने वाले इक़दाम की पब्लिसिटी की जा रही है। कुछ ऐसे ही अहम खबरों को लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले बुलेटिन में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन दबाना न भूलें। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।